नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं सभी स्टूडेंट से एक अनुरोध करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आप हमारे जितने भी एजुकेशनल वीडियोज़ आ रहे हैं, जो भी चैप्टर का आ रहे हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 वगैरह क्लियर करवाया है। आज हम इसी तरह से लेकर के आए हुए हैं इलेक्टिव हिंदी का अंतराल भाग 2 से चैप्टर को एक लेकर के आए हुए हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो इंटर आर्ट्स का आपको मिलता रहे, जिससे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का चैप्टर है सूरदास की झोपड़ी, जो कि अंतराल भाग 2 चैप्टर से उठाया हुआ है हमने। ये इसके लेखक हैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जो हैं इस सूरदास की झोपड़ी के लेखक हैं। भैरव की सोच, तो इसमें एक किरदार भैरव है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भैरव की सोच क्या थी। आग लगाने का कारण, भैरव की सोच क्या थी, उसने आग क्यों लगाया था सूरदास की झोपड़ी पर। तो जब सुभागी मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में शरण लेती थी, तो भैरव को ईर्ष्या होती थी। सुभागी जो है वो दूसरा किरदार है, वो भैरव की पत्नी है स्टूडेंट्स। तो सुभागी जो थी वो जब भैरव से झगड़ता था, तो सुभागी जो है बचने के लिए सूरदास के जो है वो तीसरा किरदार है, सूरदास की झोपड़ी में शरण लेती थी, जाकर छिप जाती थी। तो भैरव को ईर्ष्या होती थी, तो भैरव जो था वो ईर्ष्या करने लगता था कि इसकी झोपड़ी में जाकर सुभागी छिपती है मार से बचने के कारण। वह सोचता था कि सूरदास झोपड़ी पर सूरदास जो है वो शुभांगी पर डोरे डालता था। तो जो पत्नी है भैरव की, उस पर सूरदास डोरे डालता है, यह भैरव सोचता था, एवं उनके बीच गलत संबंध है, ठीक है। आगे भैरव ने सोचा कि सूरदास की झोपड़ी जलाकर वह उसे के द्वारा जमा किए गए पैसों को चुरा लेगा। तो सूरदास जो था वो भीख मांगता था, उसने काफ़ी ज़्यादा पैसे इकट्ठा किए थे, ठीक है फ्रेंड्स स्टूडेंट्स। तो वो सोचता था कि उसके झोपड़े, भैरव जो सोचता था कि वो सूरदास के झोपड़ी को जला देगा और उसके द्वारा जो भी जमा किया गया पैसा है उसे चुरा लेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। भैरव द्वारा आग लगाया जाना, तो भैरव ने उसके झोपड़े को आग में लगा दिया। भैरव ने बदले की आग बुझाने के लिए एक रात सूरदास के झोपड़े में घुसकर आग लगा दी। आग लगने के बाद उसके पैसों की पोटली को भी उठा ली। तो वही सूरदास जो भी पैसा इकट्ठा किए हुए था भिक्षा मांग करके, उसके पैसे को भैरव उठा लिया और उसके झोपड़े में रात में घुस करके आग में लगा दिया। इस चैप्टर को हमने जो है वो समरी में कर दिया है, ठीक है। तो समरी के द्वारा आप इस चैप्टर को कम ही समय में समझ लेंगे, जिससे आपको प्रश्न उत्तर जो भी परीक्षा में आएगा इलेक्टिव हिंदी, जो ऐच्छिक हिंदी होता है, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, आसान होगी आपके। इसलिए स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरी तरह से देखें। आग बुझाने पर पूरा गांव इकट्ठा होता है, पर सूरदास उस समय निराश था। तो जो आग लगा दिया जाता है सूरदास के झोपड़े पर, तो क्या होता है कि उसके झोपड़े को में लगी आग को बुझाने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, लेकिन सूरदास जो है वो निराश हो जाता है। तो सूरदास की झोपड़ी से ज़्यादा दुख पोटली का था, क्योंकि उसी में उसकी 3 इच्छाएं थी। तो सूरदास को जो है वो अपनी पोटली खो जाने का ज़्यादा दुख था, चोरी हो जाने का, क्योंकि उसमें उसकी 3 इच्छाएं थी। तो चलिए जानते हैं उसकी 3 इच्छाएं क्या क्या थी। तो पहले तो हम जानते हैं कि सूरदास था कौन और वो करता क्या था, ठीक है। सूरदास एक गरीब अंधा भिखारी था, भीख मांगकर धन एकत्रित करता था, फूस की झोपड़ी में रहता था। तो सूरदास जो था वो गरीब था, वो इसका एक आँख नहीं था, ठीक है, और भिक्षा मांगता था और इसी से वो धन एकत्रित करता था। धन संचय के कारण क्या थे, तो क्यों वो धन एकत्रित करता था, तो मिठुआ का विवाह, मिठुआ जो है वो इसका पोता है ना, इसके बेटे का लड़का है,
सूरदास का। और पितरों का पिंडदान, वो जो है वो संचित धन से पितरों का पिंडदान करना चाहता था, गांव के लिए तालाब भी बनवाना चाहता था। तो सूरदास की ये 3 इच्छाएं थी, है ना। धन संचय करने का यही कारण था। जगधर ईर्ष्या की भावना या लालच। तो जगधर जो था वो 5वां यहाँ पे किरदार है। इसका जो एक मुख्य जो कारण था, इसमें ईर्ष्यालु था ये जगधर, और लालची आदमी था। उसी समय जगधर आकर बोलता है कि सच बताना सूरे, तुझे मुझ पर तो शुभा नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि वो सूरदास के पास जाता है जगधर, सूर्य जिसको कहा है। वो बोलता है कि कहीं तुझे मुझ पर तो शक नहीं, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि ये ईर्ष्यालु और लालची आदमी है जगधर। ठीक है। तो शुभा का मतलब होता है शक। ठीक है। तो पूछता है, सूरदास के पास जाता है जगधर और पूछता है, सच बताओ तुम्हें मुझ पर तो शक नहीं है। तो आगे, सूरदास को शुभा तो थी, पर उसने उससे कुछ न कहा। शुभा मतलब शक। ठीक है। सूरदास को तो शक तो था, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं कहा। जगधर सीधे भैरव के पास गया। वह चुपचाप बैठा हुक्का पी रहा था। जगधर जो था के पास, जगधर सीधे गया भैरव के पास, जो कि चुपचाप बैठ करके हुक्का पी रहा था। जगधर बोला, सब लोग तुम्हारे ऊपर शुभा कर रहे हैं। भैरव ने कहा, क्या सबूत है? आग मैंने लगाई। जगधर बोला कि सब लोग शक तो तुम्हीं पे कर रहे हैं। भैरव बोलता है कि क्या सबूत है कि हमने आग लगाई है? परंतु अंत में सब कुछ सच बता दिया। भैरव जो था वो सच बता दिया था जगधर को कि हाँ, आग मैं नहीं लगाई। जगधर कहता है कि मेरी तो सलाह है, उसके पैसे वापस दे दो। उसकी मशक्कत की कमाई है, तुम्हें हजम ना होगी। जगधर को कोई हमदर्दी नहीं थी, वो सिर्फ भैरव से ईर्ष्या कर रहा था। तो जगधर कहता है अंत में कि तुम जो है वो सूरदास की जो भी पैसा है, पोटली है, उसे वापस दे दो, क्योंकि वो जो है काफ़ी मशक्क़त से उस पैसे को कमाया था। तो इसमें जो है जगधर कोई हमदर्दी से नहीं बोल रहा था, वो बस भैरव से ईर्ष्या कर रहा था कि अरे इसने तो पैसा ले लिया, इतने सारे पैसे इसने इकट्ठा कर लिए, इसलिए उसे ईर्ष्या हो गई थी कि इसने चोरी कर लिया। वह सोचता रहा, ऐसा कोई माल मेरे हाथ लगता तो ज़िंदगी सफल हो जाती। जगधर जो था वो स्टार्टिंग में ही बताया मैंने कि वो लालची था। वो सोच रहा था कि ऐसा अगर वो चोरी कर लेता तो काफ़ी जो है वो अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाता। आगे, आर्थिक हानि गुप्त रखना। तो सूरदास का मानना था कि एक अंधे भिखारी के लिए गरीबी इतनी शर्मनाक बात नहीं है जितना कि धन है। तो सूरदास जो था वो सोचता है कि गरीब आदमी के लिए आर्थिक हानि जो है वो उतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका पैसा जो है वो ज़्यादा है। सूरदास जगधर को अपनी आर्थिक हानि गुप्त रखना चाहता था। तो वह जगधर से नहीं बताना चाहता था कि उसके कितने पैसा जो एकत्रित किए थे वो हुआ है, मतलब जो पोटली थी उसमें कितने पैसे थे, और वो सच में चोरी हुए या ना हुए। सूरदास अपनी 3 इच्छाएं पूरी करना चाहता था, लेकिन इस तरीके से लोग समझे कि भगवान गरीबों की सहायता करते हैं। लेकिन वो इस तरह से करना चाहता था कि ज़्यादा दिखावा बाजी में भी सूरदास जो है वो भरोसा नहीं रखता था, इसमें हमें यह भी पता चल रहा है। और वो इस तरह से करना चाहता था कि सभी लोग समझे कि हाँ, भगवान जो है वो गरीबों की सहायता करते हैं। सूरदास यही समझता था कि भिखारी के लिए धन संचय पाप है, इसलिए वह जगधर से आर्थिक हानि गुप्त रखा। तो वो सोचता था कि अरे भिखारी, मतलब क्योंकि वो भिक्षा मांगता था, तो वो सोचता था कि धन संचय करना पाप है, इसलिए भी वो जगधर से अपनी हानि जो हुई उसकी आर्थिक, उसे गुप्त रख रहा था। जगधर ने कहा, मैंने थैली आंखों से देखी है। तो सुभागी ने कहा, अब चाहे कुछ भी हो, मैं थैली लाऊंगी, आखिर कहाँ कहाँ छुपाएगा। तो जगधर जो है वो जा कर के बोल देता है सूरदास और उसकी पत्नी, भैरव की पत्नी सुभागी से कि मैंने थैली आंखों से देखी है। तो सुभागी ने जो है भैरव की पत्नी, उसने कहा, वो कहती है कि मैं
जाके देखती हूँ उसने आखिर वह कहाँ कहाँ तक थैली छिपाएगा। सूरदास की सोच। वह सोच रहा था कि रुपए मैंने ही कमाए हैं, फिर से क्या फिर नहीं कमा सकता। तो सूरदास जो है वो सोचता है कि रुपए तो आखिर मैंने ही कमाए हैं, तो फिर से तो मैं कमा ही सकता हूँ। वह सब सोचते वह रोने लगा। अचानक वह चौंक पड़ा जब आवाज़ आई, तुम खेल में रोते हो। तो क्या होता है कि कुछ ही दूर में बच्चे खेल रहे होते हैं, वहाँ से आवाज़, मतलब ये सोच सोच के रोने लगता है। उसी बीच में बच्चे खेल रहे होते हैं आगे, तो वहाँ से आवाज़ आती है कि तुम खेल में रोते हो। तो वो चुप हो जाता है सुन कर के। मिठुआ खेल में हारा था और उसका दोस्त घीसू उसे चिढ़ा रहा था, इसलिए बच्चे ऐसा कहते हैं। सूरदास खुद से कहने लगा कि वाह, मैं तो खेल खेल में रोता हूँ, कितनी बुरी बात है। यहाँ तक कि बच्चे भी इस बात को गलत समझते हैं। सूरदास मन में सोचता है कि अरे, मैं तो खेल में रोता हूँ, तो ये तो बुरी बात है। बच्चे भी इसको गलत समझते हैं कि रोना नहीं चाहिए। सूरदास खड़ा होकर कहता है कि सच्चे खिलाड़ी रोते नहीं हैं। और जो है सूरदास जो है वो पुनर्निर्माण में विश्वास करता है। चलिए, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं ले आता हूँ, जिसे आप खुद से सॉल्व करेंगे। मैं आशा करता हूँ वीडियो को देखने के बाद आप खुद से इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। सूरदास के चरित्र की विशेषताएं बताओ। भैरव ने झोपड़ी क्यों जलाई? यह फूस की राख नहीं न थी, अभिलाषाओं की राख थी, स्पष्ट करें। ये प्रश्न है, 3 प्रश्न है। सूरदास के चरित्र की विशेषता बताना है आपको, वो कैसा चरित्र का व्यक्ति था। भैरव ने झोपड़ी को क्यों जलाई, इस पर भी लिखिए, है ना, प्रश्न उत्तर। यह फूस की राख नहीं थी, अभिलाषाओं की राख थी, स्पष्ट करिए। तो कैसे अभिलाषाओं की राख थी और ये फूस की राख नहीं थी, इसको स्पष्ट करके उत्तर दीजिए स्टूडेंट्स। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स की वीडियो जो है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए उपयोगी होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे उम्मीद करते हैं हम लोग कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारे जो मनोबल है वो और बढ़ेगा और हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाते रहेंगे, ताकि आप घर बैठे भी पढ़ाई शुरू कर सकें। चलिए, नमस्कार फ्रेंड्स।